हेलो बच्चों, तो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, फीटल ग्रोथ के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, फीटल ग्रोथ को आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके प्री नेटल ग्रोथ, मतलब जन्म होने से पहले किस तरीके से ग्रोथ होती है बच्चों की, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट नेटल, फिर पहले हम लोग प्री नेटल पढ़ेंगे, फिर पोस्ट नेटल पढ़ेंगे, फिर सोशल फैक्ट, मतलब जो पोस्ट नेटल में बच्चों के जन्म होने के बाद जो रिस्पॉन्सिबल होता है उन फैक्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले क्या है, फीटल ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाई फीटल, प्लेसेंटर एंड मेटरनल फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? फीटल फैक्टर होता है, प्लेसेंटर और मेटरनल फैक्टर। पहले हम लोग जेनेटिक पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल पेरेंटल ट्रेट्स आर यूजली ट्रांसमिट टू द ऑफस्प्रिंग्स, थस टॉल पेरेंट्स हैव टॉल चिल्ड्रन। मतलब जितने भी, मतलब माता के जो जीन्स, माता पिता के जो जीन्स होते हैं वो बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। ये तो बात आपको बहुत पहले ही बता दी गई। ठीक है, इसी कारण ये होता है कि जिनके मम्मी पापा लंबे होते हैं वो बच्चे भी लंबे होते हैं, जिनके मम्मी पापा देखते हैं दोनों अगर छोटे हैं तो बच्चा भी छोटा ही होता है। नॉर्मली देखा जाता है ऐसा। सेक्स में देखें तो बॉयज़ आर जनरली टॉलर एंड हैवियर देन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ बर्थ। जन्म के समय क्या होता है, लड़के थोड़े हष्ट पुष्ट होते हैं, लड़कियों के मामले में थोड़े बड़े होते हैं। फीटल हार्मोन्स की बात करें तो थायरोक्सिन एंड इंसुलिन आर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, स्पेशली ड्यूरिंग द लेट प्रेगनेंसी। अब जब प्रेगनेंसी, मतलब बच्चा होने वाला है, लेट प्रेगनेंसी मतलब बिल्कुल बच्चा होने वाला है, भी 1-2 हफ्ते बचे हों, तो उस समय थायरोक्सिन और इंसुलिन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द फीटस की, मतलब जो गर्भाशय शिशु है उसकी, मतलब जो गर्भ में शिशु है, ठीक है, मतलब गर्भ में जो बच्चा है उसको प्रॉपर मतलब प्रॉपर वृद्धि करने के लिए, मतलब प्रॉपर बढ़ने के लिए ये हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, फीटल ग्रोथ फैक्टर्स की बात करें, IG फर्स्ट, IG सेकेंड, मतलब इंसुलिन, IGF का मतलब होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर सेकेंड आर एमंग द मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड ग्रोथ फैक्टर। जब रिसर्च में इनकी स्टडी किया गया तो ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पाए गए बच्चों की ग्रोथ कराने के लिए। कब? जब बच्चा पेट में है। प्लेसेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं? प्लेसेंटल इज हाईली डिपेंड, देखो फीटल ग्रोथ इज हाईली डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ द प्लेसेंटा। बच्चों की जो पूरी जो मतलब ग्रोथ होती है, किस तरीके से डेवलप होगा, वो पूरी तरीका कहाँ पर डिपेंड करती है? प्लेसेंटा पर, जब तक बच्चा पेट में है। तो प्लेसेंटा से क्या आता है? प्लेसेंटा से फूड आता है फीटस तक, जिससे उसका ग्रोथ होता है। फीटस से क्या होता है? वेस्ट जाता है प्लेसेंटा के द्वारा, माता एक्सक्रीशन कर देती है। अब बात करेंगे मेटरनल फैक्टर्स की, तो हम लोग फीटल फैक्टर, प्लेसेंटल फैक्टर पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग मेटरनल फैक्टर्स की और बात करें, द मदर्स own fetal and the childhood growth and her nutrient intake and the body consumption in the time of conception and during pregnancy plays an important role in determining fetal size। यानी कि माता का खुद का जो सेहत है, बच्चे का सेहत है, ठीक है, और उसका जो बॉडी कंसेप्शन है एट द टाइम ऑफ जब बच्चे को उसने गर्भ को धारण किया है, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग फीटल साइज। मतलब ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग लेता है जब बच्चा किस प्रकार का होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, अंडर न्यूट्रिशन होगा, ओवर न्यूट्रिशन होगा। ये सारी चीज़ डिपेंड करती है माता के आहार विहार पर, मतलब माता ने क्या खाया क्या नहीं खाया। ठीक है, पोस्ट नेटल की बात करें तो पोस्ट नेटल में क्या आता है? जेनेटिक फैक्टर्स की बात करें, इफ़ द मदर फादर हैव एनी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देन इट इज़ इनहेरिटेड टू चाइल्ड ऑल्सो। वही जेनेटिक पोटेंशियल की बात की, जैसे टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, अगर माता पिता में से किसी को भी है तो ये बच्चे में भी आएगा। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि ड्यूरिंग द अर्ली इन्फेंसी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन, प्रिवेंट्स इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट्स द इन्फेंट्स फ्रॉम द अंडर नरिशमेंट। देखो इसलिए कहते हैं कि जब बच्चा पैदा हो तो उसे कुछ महीनों तक सिर्फ माता का दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि माता के दूध में क्या होता है? IG होता है। IG क्या होता है? उसे नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है जो माता के दुग्ध के द्वारा आती है, जिससे बच्चों को आगे इन्फेक्शन नहीं होते हैं और बच्चों को बचाती है अंडर नरिशमेंट से। ठीक है, हार्मोन इन्फ्लुएंस की बात करें, एब्सेंस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन और थायरोक्सिन रिजल्ट इन डॉर्फिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं है, थायरोक्सिन या और इंसुलिन की कमी हो गई तो बच्चा बौना हो जाएगा। अब जेंडर की बात करें, द प्यूबर्टल ग्रोथ ऑकर्स अर्लियर इन गर्ल्स, हाउएवर देयर मीन हाइट एंड द मीन वेट आर यूजुअली लेस देन दोज इन बॉयज़ इन करस्पॉन्डिंग एजेस एट द टाइम ऑफ फुल मैच्योरिटी। मतलब जब प्यूबर्टी की जाती है, अगर दोनों में बात करें तो उस समय जो लड़कों का वजन होगा वो लड़कियों से ज़्यादा होगा, लेकिन लड़कियों में जो द ग्रोथ ऑकर्स अर्लियर इन चाइल्ड हाउएवर, मतलब प्यूबर्टल ग्रोथ मतलब गर्भ धारण करने की अवस्था जो होती है वो लड़कियों में जल्दी आ जाती है। ठीक है, गैमेट भी जल्दी प्रोड्यूस करने लगती हैं, लड़के थोड़ा बाद में करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन की बात करें तो ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम द प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन पैम अनीमिया एंड विटामिन डेफिशिएंसी स्टेट्स इज रिटार्डेड। अगर किसी बच्चे को सही से प्रोटीन नहीं मिल रहा, सही से खाना नहीं मिल रहा और अनीमिया से पीड़ित है तो उसकी कहीं ना कहीं ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी। इन्फेक्शंस की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू द पुअर चाइल्ड ग्रोथ इज इन्फेक्शन।
देखो अगर किसी बच्चे को इन्फेक्शन हो जाए तो कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ रिटार्ड होगी। नॉर्मल आदमी को अगर इन्फेक्शन हो जाए उसकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। केमिकल एजेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंड्रोजेनिक हार्मोन्स इनिशियली एक्सेलरेट्स द स्केलेटल ग्रोथ। अब कई ऐसा होता है, आपने देखा होगा कई जगह पर कि उन्हें इंजेक्शन केमिकल एजेंट्स के द्वारा एड्रेनलिन मतलब बाकी हार्मोन्स एड्रोजेनिक हार्मोन्स डाल दिया, जैसे टेस्टोस्टेरोन वगैरह डाल दिया, उसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डाल दिया। इससे क्या होता है, स्केलेटल ग्रोथ फास्ट होगी तो बच्चे की हाइट वो काफ़ी तेज बढ़ जाती है। लेकिन ये गलत है, इससे आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब बात करेंगे सोशल फैक्टर्स की। सोशल फैक्टर में सबसे पहला आता है सोशियो इकोनॉमिक लेवल, ठीक है। चिल्ड्रंस फ्रॉम द फैमिली विद हायर सोशियो इकोनॉमिक लेवल यूजली हैव द बेटर न्यूट्रिशन स्टेट, मतलब जो भी अच्छे समृद्ध परिवार से हैं उन बहुत अधिकतर जल्दी बड़े भी होते हैं और जल्दी सही से उनका पोषण भी होता है, इसलिए उनकी जो मेंटल स्टेट वो होती है, मेंटल और फिजिकल स्टेट वो अच्छी होती है। अब बात करेंगे पॉवर्टी मानी गरीबी, हंगर, अंडर न्यूट्रिशन एंड द इन्फेक्शंस ऑफ्टन एसोसिएटेड विद पॉवर्टी कॉजेज द पुअर ग्रोथ। अधिकतर गरीबी है, गरीबी से क्या भूखे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब भूख से पीड़ित होंगे, अंडर न्यूट्रिशन उन्हें पूरी तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और इन्फेक्शन जो होते हैं अधिकतर गरीब लोगों को ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पूरा प्रॉपर हाइजीन बच्चे का नहीं मेंटेन हो पाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चों की कहीं ना कहीं ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा। नेचुरल रिसोर्सेज इंप्रूव न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्ड इन द कम्युनिटी इज फैसिलिटेटेड बाय GNP, मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इज हाई एंड पर कैपिटा इनकम इज़ हाई। जहाँ पर जैसे कोई भी कंट्री है जहाँ पर कैपिटा इनकम हाई है वहाँ पर बच्चों की ग्रोथ अच्छी होगी, क्योंकि हर आदमी के पास पैसा है, और हर आदमी के पास पैसा है तो अपने बच्चे के ऊपर खर्च कर पाएगा। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ कहने को तो GDP बहुत बढ़ गई, लेकिन GNP मतलब पर कैपिटा इनकम बहुत लो है कई जगह पर, तो वहाँ पर ऐसा नहीं, तो पूरे सारे बच्चे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं हो सकते, ठीक है। क्लाइमेट की बात करें, द ग्रोथ इज़ हायर इन स्प्रिंग एंड लोअर इन समर। स्प्रिंग में, बसंत में ठीक ठाक अच्छी होती है, लेकिन समर में थोड़ी रिटार्ड हो जाती है। ये मतलब ये ज़्यादा फैक्टर क्लाइमेट नहीं करता है। इमोशनल फैक्टर, चिल्ड्रंस फ्रॉम द ब्रोकन होम डू नॉट ग्रो एंड डेवलप एट ऑप्टिमम रेट। जिनके घर पे मतलब ब्रोकन होम मतलब घर टूटा फूटा है, घर में गाली गलौच हो रही है, बच्चे को मानसिक रूप से प्रताड़ित या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उनकी हाइट कहीं ना कहीं कम हो जाती है। कल्चर फैक्टर्स, मेथड ऑफ द चाइल्ड फीडिंग इन द कम्युनिटी। अब बच्चे का कहीं मान्यता है कि बच्चे को पहला गाढ़ा दूध नहीं पिलाना चाहिए, तो पक्का वो न्यूट्रिशन से जाएगा। ये कोई और कल्चरल है कि बच्चे को इतने दिनों तक आपको 1 साल के अंदर खाना खिला देना है, या 1 साल के अंदर आपको खाना खिलाना है। कहने में बच्चे को 2 साल तक आपको दुग्ध पर भी निर्भर करना चाहिए। 1 साल तक तो पूरा दुग्ध पर निर्भर करना, 1 साल के बाद हल्का कम कर देना है। एकदम खाना दोगे तब भी उसके प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। पेरेंटल एजुकेशन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेरेंटल एजुकेशन, जैसे जिनके माता पिता पढ़े लिखे होते हैं उनकी ग्रोथ सही होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है। अब माता पिता अगर मतलब पिताजी ठीक ठाक है, मतलब पढ़े लिखे हैं, माताजी अनपढ़ है, तो माताजी को, क्योंकि पिताजी को तो बच्चे हमेशा रहेगा नहीं, माताजी के पास भी रहेगा, तो माताजी को पता ही नहीं है बच्चे को कैसे क्या देना है, किस टाइम देना है, कैसे देना है, ठीक है। अच्छा ख्याल रखेंगी, ये बात है, अच्छा ख्याल रखेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पढ़े लिखे से ही आती, ठीक है। Mothers with the more education are more likely to adopt appropriate, healthy, promoting behavior which have direct and indirect effect on the growth and development of the child. जैसे माता मान लो बच्चे का शारीरिक विकास ठीक से कर लिया, ठीक है, माता अनपढ़ है, बहुत अच्छा खिलाया पिलाया, शारीरिक विकास हो गया, लेकिन मानसिक विकास में कहाँ गया, मानसिक विकास कहीं ना कहीं रिटार्ड हो जाए। मानते हैं ठीक है, माता खिलाए पिलाएगी, अगर अनपढ़ भी है तो बच्चे का विकास मतलब मानसिक शारीरिक विकास खूब अच्छा कर दिया, बच्चा हष्ट पुष्ट एकदम, अंडर न्यूट्रिशन नहीं, लेकिन मानसिक विकास कहीं ना कहीं, और मानसिक विकास अगर बच्चे का सही नहीं होगा कहीं ना कहीं जाके आगे फिजिकल में भी असर करेगा, ठीक है, क्योंकि जहाँ भी जाएगा प्रताड़ित होगा, तो फिर कहीं ना कहीं फिजिकल पे भी, मतलब अगर मानसिक नहीं है तो फिजिकल पे भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहें, मस्त रहें।